एक्टिंग अगर सीखनी है तो पहला रूल, आपको सिर्फ बोलने से और सुनने से कुछ नहीं आने वाला, आपको करने से आने वाला। मूड अच्छा हो लेता। वीडियो देखिए। सर इस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और बहुत मजा आता है। पसंद है करना। इसके वैसे तो बहुत सारे बेसिक आंसर हैं, लेकिन अगर आप पॉपुलर होने के लिए करना चाहते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए करना चाहता है ना, और किसी को मज़ा आता है करने में, तो इसका एक बेसिक आंसर जो होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मेरा पैशन है ये। आज हमने बात करनी है 4 टॉपिक पे, जो हमारा इस मेन फ्री वर्कशॉप का जो मोटिव है। पहला टॉपिक है हमारा ऑडिशन टिप्स। मूड अच्छा हो लेता। वीडियो देखिए। सर इस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और बहुत मजा आता है। पसंद है करना। इसके वैसे तो बहुत सारे बेसिक आंसर हैं, लेकिन अगर आप पॉपुलर होने के लिए करना चाहते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए करना चाहता है ना, और किसी को मज़ा आता है करने में, तो इसका एक बेसिक आंसर जो होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मेरा पैशन है ये। क्योंकि होता क्या, ये लाइन बहुत ईजी नहीं है, दिखता है कि लाइन बहुत आसान है और जो भी जाएगा और कर लेगा, लेकिन 46, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर में जब हमें शूट करना पड़ता है, तो वहाँ ऐसी हालत हो जाती है कि बस खत्म करो इसको और हम घर जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं। सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, तो पॉपुलर तो आप किसी और काम से भी हो सकते हैं। तो बेसिक हमारा पैशन है ये, हमें अपने पैशन के लिए करना है, तब हम अपना 100% दे पाएंगे। बाकी झूठ अच्छा बोल लेते हो तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हो। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, तभी मैंने कहा कि शायद वीडियो देखिए आपने। आज हमने बात करनी है 4 टॉपिक पे, जो हमारा इस मेन फ्री वर्कशॉप का जो मोटिव है। पहला टॉपिक है हमारा ऑडिशन टिप्स। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है, उसे ये चीज पता हो। सबसे पहले ऑडिशन जब हम देने के लिए जाते हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या फेस होती है, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑडिशन दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा। मैंने 2 जगह दिया था और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है भूलने का डर, और वही डायलॉग भूल जाते हो। जी। अच्छा, ऐसे और बाहर याद होता है, कैमरे के सामने जाने का वो एक्चुअली आपको फियर है उस चीज का, इस वजह से। अगर बाहर याद होते तो बाहर भी भूल जाते, बाहर कैसे याद रहता। और ऑडिशन कभी नहीं दिया। ज़्यादातर मतलब सबके सामने हो नहीं पाता, मतलब जैसे 5-6 लोगों के सामने, फिर भी ज़्यादा लोगों के सामने नहीं हो पाता। 5-6 लोगों के सामने हो जाता है, यस। तो दिमाग को ये पता है, प्लीज साइलेंट कर दीजिए फोन अपना ना। मतलब दिमाग को ये पता है कि 5-6 लोग हैं तो मैं अच्छा कर लूंगा, 40 लोग आगे आगे खड़े हैं तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ। ऑडिशन का ना एक बेसिक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने ऑडिशन को, क्या अपने आप को लेके, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, अभी आप 5 में से कौन यहाँ पे सामने आके अपना इंट्रो दे सकता है, अपने बारे में बता सकता है, कोई भी एक। हेलो, मेरा नाम अमित मौर्य है, मैं बिहार से हूँ। मैं दिल्ली में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे थिएटर करते मुझे 1 साल हो गया। के साथ मैं काम करता हूँ और 6-7 प्ले भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अभी लॉकडाउन के बाद आकर फिर थिएटर ज्वाइन करना है और काम करना है आगे। अभी भी आपने एक इंट्रो दिया यहाँ पे खड़ा होके, है ना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इंट्रो ठीक था, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे? तो कैमरा एक चीज ये नोटिस करेगा, आपने बोल दिया अपने बारे में, बट अब मैं वो फियर बताता हूँ जो आपके माइंड में चलता है। जब आप कैमरा के आगे खड़े हैं तो कैमरा वही देखता है जो हमारी 2 आंखें देखती हैं। हमें पता लग जाता है देख के कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये डर रहा है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सेम चीज कैमरा की तरफ से भी होती है। तो जब वो हमारा डर जो हमारी आंखों में होता है, वो कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर जब आपका ऑडिशन देखेगा या जब भी आपका कोई और डायरेक्टर उसको देखेगा, तो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, जिससे हमें निकल के आना चाहिए।
ऑडिशन देना एक सेकंड बात है। जब स्क्रिप्ट आपके पास आती है, उसमें क्या करेक्टर आपको परफॉर्म करना है, उसकी करेक्टराइजेशन क्या होगी, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ऑडिशन का रूल है वो है कैमरा फेस आपको कॉन्फिडेंटली करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अपना इंट्रो ही गलत दोगे, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे ऑडिशन मांगते ही नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप इंट्रो सेंड कर दो। लाइक अगर मेरे पास किसी का ऑडिशन आता है या कॉल आता है, अगर मेरी कास्टिंग चल ही नहीं रही किसी फिल्म के लिए, तो मैं उसे ये बोलता हूँ आप अपना इंट्रो अच्छे से सेंड करो। जब आपका इंट्रो अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट फिल्म की जो भी हमारी कास्टिंग रहेगी उसके लिए मैं आपका ऑडिशन मंगवाऊंगा। तो अब एक काम और करते हैं, ये सबको समझ आ गया ये वाला पॉइंट? तो मेरे ख्याल से कोई एक और आके अपना इंट्रो देना चाहता है यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, गलत होगा, हम तो सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और करेंगे कब ठीक, ये झिझक ये डर निकलेगा कब? जब हम उसको परफॉर्म करेंगे। एक्टिंग अगर सीखनी है तो पहला रूल, आपको सिर्फ बोलने से और सुनने से कुछ नहीं आने वाला, आपको करने से आने वाला है। अगर आप करेंगे नहीं, गलत होने का डर हमें रोकेगा, लेकिन अगर हम उस डर से रुक गए तो हम कर ही नहीं सकते। आपने कई बार देखा होगा जब एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्टर उन्हें समझाने लग जाता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हालांकि वो एक्टर सही भी कर रहा होगा, लेकिन डायरेक्टर के माइंड में अपना एक पॉइंट चलता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मुझे किस एक्टर से कैसे काम निकलवाना है। तो वो उसी को वैसे ही समझाता है और उसको बोलता है कि ऐसा परफॉर्म करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर के हिसाब से करने लग जाता है, तो वो और कॉन्फिडेंट होकर और अच्छा करता है ना? क्लियर है ये वाला पॉइंट? आओ फिर कौन आना चाहता है सामने? मैं चाहता हूँ पूरे लाउड वॉइस में, जैसे मेरी आवाज सबको बहुत क्लियर समझ आ रही है, मेरे एक्सप्रेशन बहुत क्लियर हैं, वैसा आप परफॉर्म करें। Hello, my name is Rajni and I am 16 years old and I live in Delhi and I am studying in 11th class and I am already fresher and also come today Nash Bali Nash studio and that's all. Thank you. ओके, आप आना चाहेंगे? कम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत भाटी है। मैं सेक्टर 7 में ही रहता हूँ, यहाँ का थोड़ा लोकल हूँ और इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने। इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो उसके बाद मैंने लॉ भी कर लिया। लॉ करने के बाद भी सोचा ज़िंदगी में कुछ और करना बाकी है, तो मैंने सोचा कि अपनी स्किल्स को बढ़ाया जाए, इसलिए मैंने डांसिंग ज्वाइन किया। इससे मेरा और एक इच्छा बढ़ी कि मुझे शायद और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरे शायद अंदर और भी कुछ करने की इच्छा है। तो इसलिए मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा और सोचा कि मैं इसमें अपना ज़रूर अपने आप को बनाना चाहूँगा और शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी है और क्या पता भविष्य क्या दिखाए मुझे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आगे परसू करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाता हूँ। जब आप किसी फिल्म के लिए, किसी सीरियल के लिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपना ऑडिशन देते हैं, तो आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। लाइक आपको पता है, आपने बोली थी यहाँ पे? No sir, but मुझे पता नहीं था, वो भी बताना, हाइट बतानी। मैंने कहा था कि अपना इंट्रो दो, लाइक आप ऑडिशन के लिए अगर दे रहे हो तो, है ना? अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा आइए दोबारा आइए, आओ। अब देखिए आप वहां बैठ के क्या क्या याद आ गया। Hello, my name is Rajni and I am 16 years old and my height is 5 feet and my contact number is 70 and you have my profile. Thank you. आपने अपना नंबर बता दिया, हमें YouTube पे शेयर करना है। चलिए उसको एडिट कर दूंगा मैं। अभी भी ओके था। इसमें और क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? हमने जो अपना पास्ट क्या काम किया है, आप वो भी बता सकते हो। I am fresher. आप वो अच्छा, आप यू सेड यू आर अ फ्रेशर, ओके। आपको लैंग्वेजेस क्या क्या आती हैं, Okay. आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। आपको डांस आता है कि नहीं आता, मतलब ये सारी जो एक एक्टर बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर को क्लियर रहे। सपोज अगर आप, क्या बताया था आपने, बिहार से हैं आप शायद, है ना? तो अगर आपका एक कैरेक्टर चाहिए, आप भोजपुरी बोल सकते हैं। तो अगर मुझे एक कैरेक्टर चाहिए जो भोजपुरी बोल सकता हो, लेकिन मैं हरियाणा के कहीं यहाँ से कास्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आपका एक ध्यान आएगा कि हाँ यार ये यहीं पे बैठा है, मुझे दूर से बुलाने की जरूरत नहीं है। तो जो लैंग्वेज आप जानते हैं आपको वो जरूर बताना है। ये इंग्लिश, हिंदी,
हरियाणवी, भोजपुरी, पंजाबी, वट जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं। तो इसको पूरा का पूरा जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी हाइट है, हर चीज को इन्वॉल्व करते आपको ये सबको क्लियर करना है। आप आइए, हाँ सबका इंट्रो लेंगे एक बार ही, ताकि थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो कॉन्फिडेंट होके जाएंगे कि हाँ हमने कैसे देना है। मुझे मत देखना, मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। Hello, my name is Daksh Rampal. My height is 5.5. My age is 16, and I am studying in class 10th. And एक मिनट, I can speak Hindi. कोई बात नहीं, हिंदी में बोलो। हम हॉलीवुड में नहीं जा रहे, हम बॉलीवुड में जा रहे हैं। हिंदी आना बहुत जरूरी है। हाय, मेरा नाम है अमितांश और मेरी हाइट है 5'8", मेरा नंबर है ये और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं एक्टिंग करना भी जानता हूँ। एक्टिंग मेरी हॉबी है, लेकिन मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। स्विमिंग मुझे आती है, हॉर्स राइडिंग मैं सीख रहा हूँ। मैंने 12th पास की है या मैं ग्रेजुएट हूँ। एक्टिंग कोर्स मैंने यहाँ से किया है या मैंने नहीं किया है। और सर अगर एक चांस मिले तो मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम दक्ष है, मैं क्लास 10th में हूँ। मेरी हाइट है 5.6, मेरी एज है 16। मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ। आगे अभी थिएटर चालू करूँगा क्लास 10th के बाद। मेरे को हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी सी पंजाबी आती है। बस। ओके, कम। आपने शायद फर्स्ट टाइम ऑडिशन फर्स्ट टाइम दिया है या पहले दिया है? पहले दिया है। मैं कोई सबके सामने आके थोड़ा होपलेस हो जाता हूँ। पहले अकेले में ही करके दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहूँ तो क्या दिमाग में आता है, क्यों ये सीन क्रिएट होता है कि मतलब सब देख रहे हैं मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या एकदम से जो याद होता है सब निकल जाता है, क्या था, क्या बोलना पर अभी यहाँ पे तो याद करने वाले सब मैं सोच के आया था ना कि क्या बोलूंगा, मगर एकदम से जैसे ही बोलना चालू किया भूलने लगा। एग्जैक्टली। आप प्लीज फोन साइलेंट कर लें, फोन साइलेंट कर रखा है, वाइब्रेशन में कर दो या तो, ये तो हमसे ज्यादा ये बात करेगा। थैंक यू। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम अब जो मैंने बोला था मैंने याद नहीं किया कि मैं क्या बोलूंगा वहां जाके। जब हम याद करके आते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम भूलते हैं। मैं इंट्रो में आपको वही बोलने का कह रहा हूं जो आपने किया है। जो आपने किया ही नहीं है उसको बोलना क्यों? तो आप वहां पे ये सोच के आए थे कि मैं ये बोलने वाला हूं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा हूं, तो यहाँ क्या आप भूल गए। जब आपको अपने बारे में बताना है, यार मैंने ये किया है, मैं 10th पास हूं, मैं नहीं पढ़ा हुआ, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, मुझे और कुछ नहीं आता, कुछ भी बनावटी मत करो। हर चीज दिखती है और हर चीज फील होती है। जब आपका इंट्रो ही हम फील नहीं कर पा रहे तो ऑडिशन तक तो पहुंचोगे ही नहीं आप। तो सबसे पहले जो आप हो उसी को ही पकड़ो, वही सामने खड़े होके इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि ये बंदा बोले, कास्टिंग डायरेक्टर बोले यार ये एक्टिंग कर लेगा, और तब वो आपको स्क्रिप्ट देगा, अब ऑडिशन परफॉर्म करो। तो ये पहला स्टेप था हमारा कि हमें इंट्रो क्लियर होना चाहिए। जब तक हम इंट्रो ही नहीं दे पा रहे, स्क्रिप्ट तो हमारे हाथ में आएगी ही। अब हम एक सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हमारा इंट्रो क्लियर हो गया, मान लिया किसी ने हमारा ऑडिशन ले भी लिया, मांग भी लिया वहां पे कि चलो यार कर ही दो, कोई बात नहीं, इंट्रो जैसा भी किया है। पहले तो वहां तक नौबत नहीं आएगी, और अगर आ गई तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं। वहां पे इंस्टेंट स्क्रिप्ट मिलती है ना। उस स्क्रिप्ट को कैसे परफॉर्म करना है वो हमारे दिमाग के ऊपर होता है। वो कैरेक्टराइजेशन हमारा आज का 4th पॉइंट है, हम उसमें बात करेंगे। अभी मैं आपको अगर 5 मिनट दूं, क्या 5 या 10 मिनट लो और एक अपना छोटा सा एक्ट कोई भी प्रिपेयर कर लो यहीं पे बैठे हुए, तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है आप लोगों के लिए? मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ, मैं थोड़ा सा शायद ऊंचा सुनता हूँ। अभी कभी इच्छा नहीं पर ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करने का ही कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। हो जाएगा। ठीक है, ये बोल सकते हो कि हाँ सीख रहे हैं हम सब लोग, हो जाएगा। Yes, sir. 5 मिनट लो, यहाँ बैठना है यहाँ बैठ के परफॉर्म करो, बाहर है जगह वहां बैठ के परफॉर्म करो, स्पेस है हमारे पास। लेकिन एक छोटा सा 3-4 मिनट का, 3-4 मिनट का, इससे कम, इसके अंदर अंदर आप 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट जो आपको ठीक लगे, एक अपना कोई भी एक्ट जो आपने देखा हो। बट द रूल इज, किसी एक्टर का डायलॉग अगर आप बोलोगे तो उस एक्टर की कॉपी नहीं करोगे, मिमिक्री नहीं चाहिए मुझे, उसकी एक्टिंग नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप अपना कुछ दिखाइए मुझे कि हाँ मैं किसी को नंबर्स नहीं देने वाला यहाँ पे, मैं किसी को, कोई भी किसी को जज नहीं करने वाला यहाँ पे। इतना टाइम है आपके पास, 5 मिनट, 7 मिनट है हमारे पास, तो 7 मिनट के अंदर हम एक अच्छा एक्ट छोटा सा रेडी कर सकते हैं। फिर एक एक करके हम आप सबका वो देखते हैं कि आपने क्या प्रिपेयर किया,
और मैं आपको बताऊंगा कि उसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, डन? Yes. ओके Yes. मैं बाहर हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। अगर आपने बाहर रिहर्सल करनी है तो आप कर सकते हैं।